हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्या सचिन चैनल। तो गाइज मैं आपको आज एक फाइनल वीडियो लेकर आया हूं जो कि संकल्प वर्सेस पीडब्ल्यू ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो एज ए स्टूडेंट मेरा क्या रिप्लाई है वो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में नहीं फंसने वाला था और मैं सोचा भी नहीं था कि ये वीडियो मैं बनाऊँ, बट गाइज मुझे अब बनाना पड़ रहा है क्योंकि जब ये अड्डा 247 की तरफ से ये मैसेज आया कि वो बैच लॉन्च कर रहे हैं, CUET 2023 का बैच लॉन्च कर रहे हैं, तब से मेरे को लगा कि यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आप लोगों के पास भी आया, अगर आप यकीनियंस है तो ये डाटा कैसे आया उन लोगों के पास? इतने दिन में तो आया नहीं था। इतने दिन से मतलब क्यों नहीं आया था? अगर मान लो कि वो टीचर्स ने सेल नहीं किया तो पीडब्ल्यू का इतना तो अभी ख़राब हालत नहीं आया है कि वो बच्चे का डाटा सेल करके कमाए, तो ये कैसे आया? तो यहाँ पर टीचर ही कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और टीचर जुड़ चुके हैं। जो पंकज सर का वीडियो था कहीं ना कहीं वो सच बता रहा था, बट मुझे लगा था कि जब सामने आके ऑन कैमरा तरुण सर एंड जो भी ये लोग रोने लगे एंड ये सब होने लगा तो हम लोग इमोशंस में बह गए। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि रो रहे हैं तो रियलिटी वही होगा, काफ़ी लोगों को ऐसा लग गया होगा और इमोशंस में हम लोग बह गए। और यहाँ पर हमारा बेसिकली हुआ क्या, हमारा इमोशंस के साथ खेला गया। हम इमोशनल होकर हमें लगा कि तरुण सर एंड संकल्प वाले सही हैं और पीडब्ल्यू में ये कुछ गलत हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार, वो तो कोई लाइव स्ट्रीम था नहीं जो कि आप ऑन कैमरा लाइव में आप इमोशनल हो गए एंड वो लीक हो गया फुटेज। आप वो प्री प्लान बना रहे हो वीडियो एंड उसको आप एडिट नहीं कर सकते थे, वो काट नहीं सकते थे। एंड आप स्टार्टिंग में बोल रहे हो कि हम पूरा रिप्लाई करने वाले हैं, हमारा टॉपिक भी उनका यही था कि रिप्लाई है, फाइनल रिप्लाई, एंड उसमें आपने कोई प्रूफ भी नहीं दिया। बस आप रो रहे हो, कोई चिल्ला रहा है कि हम पीडब्ल्यू को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, सच सामने आएगा बच्चों। ये क्या चल रहा था? तो मेरे को समझ में नहीं आया ये चल क्या रहा है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब केवल हमारा टाइम वेस्ट करा रहे थे और इमोशंस के साथ खेल रहे थे। समझ में आ गया मेरे को कि पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है एंड ये केवल इमोशंस के साथ खेला गया हमारा। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू में भी कुछ हो रहा होगा, पीडब्ल्यू कोटा में, मैं मानता हूँ, बट वो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बट यहाँ पर झूठ बोला गया है हमारे साथ और ये जो नींव खड़ा किया गया संकल्प का ना, ये झूठ पर खड़ा किया गया और झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता है और ये सामने आ भी गया। ये जो अड्डा वाला बोल रहे थे कि हमने कुछ पैसे नहीं लिए, अब कितने पैसे लिए हैं या नहीं लिए वो अलग बात है, बट ये क्यों सेल हो रहा है, ये कहाँ से सेल हो रहा है, ये उन लोगों तक कैसे पहुँचा, अड्डा 247 तक हमारा डाटा कैसे पहुँचा? तो कुछ तो हो रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब हमें पूरा डिटेल नहीं पता, बट मेरे को जैसा लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं शेयर कर रहा हूँ। और हमारा जो ये 1 वीक पिछला वेस्ट हुआ है, इतना दिन हमारा वेस्ट हुआ है ये सब ड्रामा में कि ये कंट्रोवर्सी हो रहा है, वो हो रहा है। अब मान लीजिए आपको छोड़ना ही था तो आप नीट 2023 का पूरा बैच कंप्लीट करा कर छोड़ते। आपने सिलेबस कंप्लीट करा दिया तो रिवीजन भी करा ही देते, 40 दिन बचे थे और क्या होता। बट आपने इस टाइम पे इसलिए छोड़ा क्योंकि आपके पास ऑडियंस आएंगे, आपके पास बच्चे आएंगे, तब आपका एक बूस्ट मिल जाएगा। और वही हुआ उनके साथ, 3.5 लाख उनका एक वीक में हो गया सब्सक्राइबर। क्यों हुआ? क्योंकि आखिरी में इन्होंने छोड़ा एंड अभी बच्चों को रिवीजन की जरूरत थी इसलिए बच्चे आए। अगर वो पूरा सेशन कंप्लीट करा के छोड़ते तो यही उनके सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए। तो यहाँ पर सिर्फ गेम है एंड ये बिजनेस चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। एंड मान लो गाइस कि वो अड्डा 247 के साथ जुड़ना ही चाह रहे थे तो यार जुड़ जाए वो बट रियलिटी बताएं। रियलिटी बता देते तो इतना कुछ होना ही नहीं था। अब मान लो आपको कहीं इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब करता है। लाइक अब मैं स्पॉन्सरशिप करता हूँ, मुझे कहीं 2000 मिल रहा है और कहीं 5000 मिल रहा है तो मैं 5000 के पास जाऊँगा, बट मैं बताऊँगा ऐसा, मतलब कि इतने बड़े आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे और आप छोड़ कर जा रहे हो, बच्चों का इमोशन जुड़ा हुआ है, तो आप बताओ कि मुझे यहाँ इंक्रीमेंट मिल रहा है या कुछ भी आप रीज़न दोगे और आप बताओगे कि मैं अब छोड़ रहा हूँ पीडब्ल्यू एंड मैं अड्डा 247 के साथ काम करूँगा। बट झूठ क्यों बोलना? ये उनके दम पर और इमोशंस के साथ खेल कर जो ये नींव खड़ा किया गया है ना, ये काफ़ी बुरा है संकल्प का और यही चीज़ मुझे काफ़ी बुरा लगा। और गाइस मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि तरुण सर को हम बेस्ट मानते हैं। हाँ वो बेस्ट हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो एक अच्छे टीचर हैं, बट ऐसा नहीं कि वो पूरे इंडिया में बेस्ट हैं। इंडिया में उनके जैसे काफ़ी टीचर्स होंगे बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और प्लेटफॉर्म जो दिया किसने दिया? अलग सर ने दिया, पीडब्ल्यू ने दिया। पीडब्ल्यू ने दिया तभी वो इतने मास ऑडियंस तक पहुंच पाए, मास बच्चे तक पहुंच पाए, तभी उतना लोगों को पढ़ा पाए। और अलग सर ने जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नींव खड़ा किया पीडब्ल्यू का ना, वो सच्चाई पे की है। 3-3 साल 4-4 साल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया है जेई और नीट वाले बच्चों को, तब उतना ऊपर आया है पीडब्ल्यू। उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं और वो करेंगे भी नहीं, ये मैं जानता हूँ। जो आदमी 75 करोड़ में जब वो कुछ नहीं था तो यूट्यूब पे ऐसे ही काम कर रहा था और तब वो नहीं बिका, तो अब तो नहीं बिकने वाला है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन अब इतनी बड़ी हो गई है कि कोई खरीद नहीं सकता है और पीडब्ल्यू बेस्ट था और पीडब्ल्यू बेस्ट रहेगा, ये मैं मानता हूँ। अब इस इंसिडेंट के बाद मैं समझ चुका हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कभी गलत नहीं होता है, एम्प्लॉय गलत होते हैं, ये मेरे को समझ में आ गया है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यू में ही तरुण सर ने पढ़ाया, उसकी वजह से वो बेस्ट हो पाए, इतने लोगों तक पहुँच पाए। अगर पीडब्ल्यू जैसा प्लेटफॉर्म बनाकर नहीं देते अलग सर ना, तो वो नहीं पहुंच पाते। और स्टार्टिंग में जब अलग सर आए थे तो इतने सारे फैकल्टीज़ नहीं थे पीडब्ल्यू में, सिर्फ वही थे और कंपटीशन कम था, इसलिए वो
इतना जल्दी पॉपुलर हुए एंड बच्चों के लिए वो फेवरेट बन गए। और उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अच्छा पढ़ाया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म देने वाले, इतने ऑडियंस तक पहुँचाने वाले अलग सर ही हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि PW बेकार है और ये वो बोलकर, मतलब कि PW को डिफेम कर कर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कोटा में हो रहा है, बट उन्होंने ये भी बोला कि MD सर ने शायद बोला कि हम बोलते थे अलग सर को कि ऐसा हो रहा है और अलग सर ध्यान नहीं देते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अलग सर ध्यान ना दें। ये मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जो आदमी हमारे लिए इतना ध्यान देता है, मतलब ऑनलाइन जैसे बैच में इतना ध्यान देता है, एक एक चीज़ पर ध्यान रखता है, वो आदमी ऑफलाइन में ना ध्यान दे। आखिर में यही बोलूँगा कि इमोशंस के साथ मत जोड़ो कोई भी टीचर के साथ, अपना काम हो निकल जाओ, क्योंकि इमोशंस कुछ नहीं होता इन लोगों के लिए, पैसा होता है। और गाइस रियलिटी भी यही है, लाइफ में ये चीज़ सीख लो कि पैसा ही सब कुछ है। और ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई, क्योंकि हम जिस टीचर को आइडल मानते थे उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो और क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीचर से। गाइस एंड में आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको ये सारी बातें लॉजिकल लगी होगी और अगर आप सपोर्ट करते हो अभी भी PW को ना, तो आप एक कमेंट केवल कर देना वी सपोर्ट PW, बिकॉज गाइज ये वीडियो अलग सर तक पहुंचनी चाहिए, PW तक पहुंचनी चाहिए। बिकॉज गाइज जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में रहते हैं तो हमारे लिए अलग सर सपोर्ट करने आते हैं, तो अभी वो भी प्रॉब्लम में है थोड़े, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आप जरूर इस वीडियो पे कमेंट करना एंड शेयर करना अपने PWNs फ्रेंड के साथ। तो बस इतना ही बोलूँगा और इस वीडियो को अब एंड करता हूँ। होप आपको लगा होगा कि मैंने जो भी बातें की वो लॉजिकल की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला हो इलॉजिकल, और बोला है तो यार कमेंट कर देना, क्योंकि गाइस मेरे को लगा कि एक वीडियो बनाना बनता है, बिकॉज काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट हुए इस 1 वीक में और काफ़ी दिक्कतें आई इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।